नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डीएलएड बैच 2021 में केवल 37% पास हुए हैं। कितने हुए हैं? 37% पास हुए हैं, यानी आधे भी पास नहीं हुए हैं। फेल हो गए हैं 63%। तो आप देखेंगे आधे से बहुत कम रिजल्ट आया है आपका। तो इसके कारण हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप सेकंड सेमेस्टर में गलती ना करें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब आपका डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तभी हमने आपको बताया था कि क्या क्या कारण होते हैं। डीएलएड हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी से अलग है। इसमें परीक्षा का टाइम अलग है। इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। इसमें एक दिन में 3 पेपर होते हैं। तो इसमें आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अभी तक आपने हाई स्कूल के पेपर दिए, इंटर के दिए, बीए या बीएससी के दिए, तो उनसे अलग है और आप उसी तरीके से तैयारी करते हैं। तो हमारी आपसे यही राय है कि आप तरीका बदलें। तो इस प्रकार हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि आप काम की बात तो सुनते ही नहीं। बस आपको क्या है, एक किताब लीजिए और पढ़ा दीजिए। बस वही टीचर सही है कि आपको किताब रटाए बस। चाहे आप लिख पाएं या ना लिख पाएं, अपने हाथ से कोई बना के जो मेन सिलेबस कराए वो आपके लिए खराब है। क्योंकि आपको तो डायरेक्ट किताब पढ़ने की हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी से आदत पड़ गई है। और यहाँ पर यदि आप एक दिन में 3 पेपर देंगे, तो आप 3 किताबें कैसे दिमाग में रख लेंगे, ये आपने सोचा है? तो आपको ऐसा पढ़ना है कि सिलेबस भी कवर हो जाए और कम पढ़ना पड़े। क्योंकि आपको पता है आपके पेपर में ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है। तो आप ऐसी किताबें 3 पढ़ेंगे तो आपका दिमाग कैसे सर्च करेगा? यदि आपकी मेमोरी 4 या 10 पेज की है, तो आप उसमें 100 पेज कैसे डाल सकते हैं? तो आपको इस प्रकार प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो नंबर 1, आप समझ लें, आप मॉडल से नहीं पढ़ेंगे। यदि आप किसी भी मॉडल से पढ़ते हैं, उसमें सिलेबस नहीं होता है, तभी आप क्या करते हैं, मॉडल से पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हाँ हम पास हो जाएंगे। अरे, कम से कम ये तो सोचो कि मॉडल से पढ़कर आप पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यदि 2 में या 1 में आपका पेपर नहीं फंसा मॉडल से, तो आपकी बैक लग जाएगी, आप फेल हो जाएंगे। या 3 में आपकी बैक लग गई तो आप बिल्कुल ही फेल हो गए, यानी आपको सभी पेपर देने पड़ेंगे। तो आप समझें, सिलेबस कंप्लीट करें। कम से कम आप क्या करें, सिलेबस सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस में कैसे कंप्लीट करें कि जो टॉपिक दिया है उसके बारे में कम से कम 2-3 लाइनें आपको पता होनी चाहिए। आप अपनी भाषा में उसे लिख सकते हैं। आप आसपास जो घटनाएं देखते हैं, वही तो आपके विषय में है, क्या है उसमें। दूसरा तरीका यह है कि जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, जितने भी पुराने पेपर हैं, जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, उन्हें सभी लगा कर देखें। आप स्वयं हल करें। अच्छे अंक लाने के 2 ही तरीके हैं। प्रथम सेमेस्टर में जो हमसे जुड़े थे और जिन्होंने ये 2 बातें मानी हैं, उनके अच्छे अंक आए हैं। और जो पेपर से पहले 8 दिन पहले, 4 दिन पहले भी हमसे जुड़े हैं और उन्होंने केवल यही रूल फॉलो किया है, उनके भी अच्छे अंक आए हैं। और जो किताबें रट रहे थे, तो वो किताबें ही रटते रह गए।
आप सोच सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सभी ऐसे होते हैं। कुछ छात्र आपके क्लास में, अगर आपके विद्यालय में 50 स्टूडेंट हैं या 100 स्टूडेंट हैं, सीटों के हिसाब से होते हैं। किसी विद्यालय में 50 सीट मिलती हैं, किसी में 100, डाइट में 250, 300 जितनी होती हैं। तो उसमें से कम 5-6 स्टूडेंट ऐसे होंगे वो किताबें रट सकते हैं, वो उनका माइंड गॉड गिफ्टेड है, उनकी तुलना नहीं कर सकते। आप अपने आप को देखें, आप कहाँ पर हैं। उसको भी पास करना है, आपको भी पास करना है, तो आपको तरीके चेंज करने पड़ेंगे। आप उसको टक्कर दे सकते हैं। हमारे तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप उसको टक्कर दे सकते हैं, आप अच्छे अंक ला सकते हैं। आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, आपको सिलेबस कंप्लीट कराते हैं कम वीडियो में। और आपने देखा होगा सिलेबस के एक भी टॉपिक हम छोड़ते नहीं हैं। तो आपको इसी प्रकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक दिन में 3 पेपर होंगे तो आपको ऐसे नोट्स बनाने होंगे कि आप उन्हें रिवाइज कर लें और आपके माइंड में रहें। यदि आप एक विषय के 2-2 कॉपी भर लेंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ना ही आपका माइंड रिवाइज करेगा उसे। आपको लिखना भी तो है, अभी समय है। आपने ये ठान ली है और आपके घर वालों ने आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं और आपने सोच रखा है कि हमें शिक्षक बनना है, तो आप बनेंगे। और शिक्षक के लिए आप आगे चल के पढ़ाएंगे तो आप स्वयं क्यों नहीं पढ़ रहे। जब आप नॉलेज रखेंगे तभी तो आगे पढ़ा सकते हैं। अभी तो आपको टेट या सी टेट निकालना है, तो आपको पढ़ना चाहिए ना। जब आपके माता पिता आप आपके लिए जो कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, फैसिलिटी जो भी है उनके हिसाब से, आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये सुविधा नहीं मिली, ये हो रहा है इसलिए हम, हमारे घर में ये हो गया इसलिए हम। तो ये कंडीशन सबके साथ रहती हैं। आपको सीमित साधनों में ही कार्य करना होगा। तो आप आज से ही आज से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। और अक्टूबर में आपके पेपर होंगे, ये हमने आपको बता दिया है। अब ज़्यादा समय नहीं है, अक्टूबर में आपके पेपर होंगे। 15 अगस्त, यानी जो आपका 15 अगस्त आ रहा है, उसके बाद जो आपकी जन्माष्टमी आएगी, तो ये अगस्त तो ऐसे ही निकल जाएगा त्योहारों में। तो बचा सितंबर और अक्टूबर में पेपर हैं, यानी हम कह सकते हैं 40 दिन मान सकते हैं हम। तो आप अपना प्लानिंग कर लें कि कैसे आपको पढ़ना है। और पढ़ाई, जब आप 41,000 रुपये पेमेंट 1 साल का कॉलेज में करते हैं और उसके साथ साथ और भी खर्चे होते हैं, हम कह सकते हैं 80,000 से 1 लाख का 1 साल पड़ेगा आपको। कितना पड़ेगा? 80,000 के आसपास, 80,000 से 1 लाख, क्योंकि कहीं किसी के पैसे लेंगे कॉलेज वाले, कहीं किसी के। तो आप जब पेपर की तैयारी करते हैं उसके लिए 300-250 रुपये खर्च करने में आपको क्या है, दिक्कत होती है। आप 80,000 कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको करने चाहिए वहाँ पर नहीं करते हैं, तो वो दिक्कत आती है। क्योंकि आप, जब हम नोट्स की कहते हैं तो आप ये कहते हैं कि हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, तो जबकि हमने अपने नोट्स की जो प्राइस रखी है बहुत कम रखी है, 300 रुपये रखी है। उसमें में भी हम 50 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं और 250 रुपये के नोट्स आपको दे देते हैं। इससे क्या होता है कि हम भी तो आपके साथ जुड़े हैं, बराबर मेहनत करते हैं, और भी कोई कार्य तो नहीं करते, हमारे भी खर्चे होते हैं। तो आपके लिए भी, आपका भी फर्ज बनता है कि जिस चैनल से हम जुड़े हैं, तो ज़्यादा रुपए तो नहीं है, आप पे कर सकते हैं इतने तो। क्योंकि यदि आपकी बैक बच जाती है, एक बैक पेपर के 1,000 रुपये लगते हैं। आप पता कर लेना कि जो एक बैक पेपर अगर
हमें देना पड़े तो उसकी फ़ीस कितनी है? 1000 रुपये है। तो आप जो बातें बताई हैं वो ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं, आप स्वयं कर सकते हैं, आप लिखकर याद कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ऐसी कोई आपसे प्रेशर नहीं है कि आपको नोट्स लेना ही लेना है। ये तो हमने तरीका बताया है कि आपके दिन 40 दिन रह गए हैं, तो आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। जो पेड नोट्स हैं उन्हें क्या है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, तो 250 में आपको मिल जाएंगे। 84 45 76 64। इस पर मैसेज करके आप पेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और हमने आपको बताया, आप फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस हमारे टेलीग्राम पर डला है और व्हाट्सएप ग्रुप पर डला है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। आपको जो सिलेबस में दिया है टॉपिक वही पढ़ना है। तो पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद पुराने पेपर, आपको क्या है, पुराने पेपर हल करने हैं, हम कराएंगे आपको। आप क्या है, एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं। प्रयोग करने का समय नहीं रहा अब। आप यदि हमारी पुरानी वीडियो देखते होंगे तो हमने उसमें स्टार्टिंग में यही बताया था कि डीएलएड हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी से अलग है, लेकिन आप मानते नहीं हैं। जो हमारी बातों को माना है उसकी परसेंटेज अच्छी आई है। तो इसलिए आप जुड़े रहें, कहीं से भी करें। दो ही तरीके हैं कि आप सिलेबस कंप्लीट करें और पुराने पेपर हल करें। सिलेबस कंप्लीट करें और पुराने पेपर हल करें, लिख कर देखें। बहुत से छात्रों को क्या दिक्कत होती है, उन्हें याद तो हो जाता है लेकिन लिखने में दिक्कत होती है। आप लिख कर देखें, एक पेपर पुराना ले और लिख कर देखें। हम आपको पुराने पेपर हल कराएंगे जल्दी ही, क्योंकि यूट्यूब पर हमारे 5 विषय कंप्लीट हो गए हैं। 5 विषय हमने यूट्यूब पर कंप्लीट करा दिए हैं। इंग्लिश और सामाजिक रह गया है, धीरे धीरे उन्हें भी समझाते हुए बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर अक्टूबर में होगा तो धीरे धीरे करा रहे हैं, साथ में उन्हें रिवाइज के लिए पुराने पेपर हम आपको कराएंगे। तो जो भी छात्र अभी तक ये सोच रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पढ़ाई करेंगे, तो वो अपनी पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दें। जिनके 2 विषय तक बैक लगी है, ठीक है, पास हैं वो तो पास हैं, और जिनके में फेल फेल लिखा है और 2 विषय में फेल हैं, वो भी सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर दें। क्योंकि ऐसा ना हो कि पीछे 2 पेपर के चक्कर में आप इसमें भी बैक लगाने। सेकंड सेमेस्टर में बैक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 2 पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा ली और इसमें भी लगती है तो लोड आपके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा पढ़ाई का। इसलिए जैसे हम बता रहे हैं, हम पढ़ाते हैं कि आपको शिक्षा बोझ ना लगे, लेकिन आप लॉन्ग कट में ही पढ़ना चाहते हैं। हम आपको अर्थ बताते हैं शब्द का। जब आपको किसी चीज़ का अर्थ पता हो, क्योंकि आपके में क्या है, जो सिलेबस में टॉपिक है वही तो लिखा होगा, तो उसका अर्थ वहाँ भी निकाल कर आप 8-10 लाइनें लिख सकते हैं आराम से। तो आप पढ़ने का तरीका चेंज करें, सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद पुराने पेपर लगाएं और टेंशन फ्री रहें। यही तरीका होता है, फालतू के इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें। मॉडल में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आप मॉडल में पास हो भी गए तो क्या है, अच्छे अंक नहीं ला सकते। पहले तो पास ही नहीं हो सकते, क्योंकि 1-2 पेपर में बैक लग जाती है। मॉडल केवल थोड़ा बहुत देखने के लिए होता है कि हाँ उसमें पुराने पेपर होते हैं वो हल होते हैं, इतने तक तो सही है। लेकिन आप उस पर निर्भर रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। निर्भर ना रहें, आप सिलेबस कंप्लीट करें। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दिया करें। आप शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि जो काम की चीज़ होती है, आप देख रहे हैं ये 63
% लोग फेल हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 75,956 लोग फेल हैं, 75,956 लोग फेल हैं। तो ये वीडियो कम से कम उन तक पहुंचनी चाहिए। मात्र 44,000 पास हैं, 44,681। कितने में से? 1,20,852 में से, 1,20,852 में से। तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि इन लोगों तक कम से कम कुछ लोग तो ये वीडियो देख लें जो फेल हैं। इन जो 75,956 जो फेल हैं, उनमें 1 या 2 पेपर वाले भी हैं, तो वो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें और 1 या 2 पेपर में बैक दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।